ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 में नवंबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी नवंबर का महीना क्या कुछ खास धनु राशि वाले जातकों के जीवन में लेकर आया हुआ है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जैसे धनु राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि वाले जातकों के लिए कुछ धार्मिक उपाय के दौरान इस महीने को बेहतर करने के लिए धनु राशि के अंदर मौजूद कुछ कमियों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में सुधार कर चलेंगे तो हर प्रकार की परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और आने वाले समय में नवीन वर्ष का आरंभ भी होने वाला है, तो आप जीवन में कम मेहनत में ज्यादा परिणाम अर्जित करने में सफल रहेंगे। तो बिना समय लिए सबसे पहले आपको ग्रह स्थितियों की जानकारी देते हैं कि किस प्रकार की ग्रह स्थितियां इस महीने आपकी राशि के ऊपर बनी हैं। दर्शकों, इस महीने राहु देव आपके राशि के पंचम भाव में मौजूद रहेंगे, केतु आपके राशि के लाभ भाव में मौजूद रहेंगे, गुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी बनते हैं आपके केंद्र भाव में मीन राशिगत गोचर में रहने वाले हैं और हंस नाम का योग भी बना रहे हैं। गुरु 24 नवंबर को वक्री चाल को छोड़कर मार्गीगत स्थितियों में आ जाएंगे। शनिदेव आपके राशि के धन भाव पर पूरे महीने मौजूद रहेंगे। इस महीने मंगल आपके राशि के सप्तम भाव पर 14 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। उसके पश्चात राशि के छठे भाव में वक्री होकर चले जाएंगे। इस महीने की समयावधि में सूर्य, बुध और शुक्र ये तीन ग्रह आपके राशि के लाभ भाव में मौजूद रहेंगे और महीने के मध्य में ये तीनों ग्रह आपके राशि के खर्च भाव में चले जाएंगे, जिसमें 11 नवंबर को शुक्र का परिवर्तन होगा, 13 नवंबर को बुध का परिवर्तन होगा और 16 नवंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए नवंबर का महीना किस प्रकार की सौगातें दे रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं करियर के बारे में। जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, तो राशि का दसम भाव जिम्मेदार होता है। राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। आपके दसम भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव और बुध महीने के 15 दिन तक आपके लाभ भाव में रहेंगे। उसके उपरांत आपके व्यय भाव में जाएंगे। पूरे महीने आपके राशि स्वामी गुरु बृहस्पति की दृष्टि दसम भाव पर जा रही है, तो इस महीने यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि धनु राशि वाले जातकों के लिए कर्म क्षेत्र के मामले में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बनी हुई है। यदि आप अपने जीवन में निरंतर प्रयासरत होकर कार्य को करते हैं, धैर्य बनाकर मन में चलते हैं, तो आपको यह महीना काफी कुछ देने के लिए समर्थ है। व्यापारी जातकों के लिए 15 दिन की समयावधि तक अच्छी तरक्की के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और व्यावसायिक सफलता और व्यापारिक नवीनीकरण होने की संभावना बन रही है। कर्म भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचरी स्थितियों में मौजूद हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में नई ऊंचाइयां आपको देखने के लिए मिल सकती है। धनु राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है और कोई नया कार्य व्यवसाय ढूंढ रहे हैं, उनके लिए यह महीना काफी बेहतर है। इस महीने अगर आपकी राशि के लिए धन के मामले में अगर आपको जानकारी दें, तो दर्शकों, धन के लिहाज से चूंकि धन भाव आपका काफी प्रभावी है। देखिए, धन भाव पर शनिदेव मौजूद हैं और धन भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां भी लगातार बनी हुई है और आपकी राशि के लाभ भाव के स्वामी राशि के खर्च भाव में मौजूद हैं और लाभ भाव पर केतु देव पूरे महीने भर मौजूद रहने वाले हैं। तो इस महीने धनु राशि वाले जातकों के लिए
देखिए, पैतृक संपत्ति से आपको विशेष लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है और 15 नवंबर के उपरांत आपके जीवन में धन के व्यय की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। मनोरंजन और भौतिक सुख सुविधाओं की चीजों के ऊपर आप अपने जीवन में धन का काफी ज्यादा व्यय करने में सफल रह सकते हैं। इस महीने धनु राशि वाले जातकों को अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। यदि कोई बड़ा निवेश आप करने के लिए जा रहे हैं तो पहले अच्छी तरह से आप सोच विचार लें, उसके पश्चात ही आप निवेश करें। इस महीने पिता की तरक्की होने से भी आपको मन में प्रसन्नता देखने के लिए मिल सकती है। ससुराल पक्ष से आपको विशेष धन लाभ की संभावना बन रही है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को इस दौरान चूंकि शुक्रदेव राशि के 12वें भाव में मौजूद रहेंगे तो आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि से संबंधित किसी प्रकार के सुखों की चाह रखते हैं तो वह पूरी होती हुई दिखाई देगी इस महीने। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, इस महीने पारिवारिक जीवन के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। शनि स्वराशि मकर में और आपके राशि के परिवार भाव पर मार्गी होकर मौजूद हैं, तो देखिए कुटुंबी जनों का आपको सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। पुराने समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। यदि आपके जीवन में घर में किसी प्रकार के भाई बहनों के साथ उलझन बनी हुई थी, उससे भी आपको निजात पूर्ण रूपेण देखने के लिए इस महीने मिल सकती है। इस महीने ऐसे जातक जो घर परिवार के सदस्यों के साथ कहीं पर दूरस्थ स्थानों पर घूमने फिरने की योजना यदि आप बना रहे हैं तो इसमें भी आपको विशेष सफलता देखने के लिए मिल सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ आप घूमने फिरने में विशेष रूप से सफल रह सकते हैं। दर्शकों, धनु राशि वाले जातकों, इस महीने अगर आपके राशि के लिए शिक्षा के मामले में अगर आपको जानकारी दें तो दर्शकों, शिक्षा भाव के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल वक्री होकर 14 तारीख के उपरांत आपके छठे भाव में चले जाएंगे। तो देखिए 14 नवंबर तक आपके लिए शिक्षा के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। किसी प्रकार के हायर एजुकेशन की फील्ड में जुड़कर यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह देने की यदि आप योजना बना रहे हैं तो यदि आप 14 नवंबर 2022 के पहले बैठते हैं तो आपको परिणाम काफी ज्यादा शुभ देखने के लिए मिल सकता है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को चूंकि राहु देव आपके राशि के शिक्षा भाव पर मौजूद हैं और 14 नवंबर के उपरांत मंगल वक्री होकर राशि के छठे भाव में जाएंगे तो कुछ आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है। इस महीने अगर आपकी राशि के लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों, प्रेम संबंध इस महीने आपका मिला जुला रहने वाला है। 15 तारीख के उपरांत शुक्र की स्थिति द्वादश भाव पर बनी हुई है, सूर्य के साथ बनी हुई है। तो यदि आप प्रेम जीवन में जुड़े हुए हैं तो वासनात्मक क्रियाओं में आपकी काफी ज्यादा रुचि जागृत हो सकती है और प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए सोच रहे हैं तो नवंबर का महीना उपयुक्त आपके लिए नहीं है, इसलिए आपको जरूर रुकना चाहिए। इस पूरे महीने प्रेम जीवन आपका मिला जुला रहने वाला है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, वैवाहिक जीवन के मामले में इस महीने ग्रह स्थितियां इशारा कर रही है। यदि आप किसी प्रकार का मन में व्यर्थ का तनाव रखेंगे तो वैवाहिक जीवन में भी आपको परेशानी दिखाई देगी। उसका कारण है कि आपके राशि के सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं बुधदेव और बुध 13 नवंबर के उपरांत आपके राशि के व्यय भाव पर जा रहे हैं और राशि के सप्तम भाव पर मंगल मौजूद हैं। तो पूरे महीने भर ये स्थिति इस प्रकार की बन रही है। यदि आप समन्वय पूर्वक वातावरण बनाकर वैवाहिक जीवन में चलते हैं तो आपके स्पाउस का यानी आपके जीवन साथी का भी आपको भरपूर साथ देखने के लिए मिल सकता है। इस दौरान धनु राशि के जातकों को जीवन साथी के प्रति समर्पित व्यवहार को अपनाना चाहिए। यदि कोई जीवन में बड़ा कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ राय मशवरा लेकर ही जीवन में चलें तो समय आपके लिए बेहतर रहेगा।
वैसे किसी प्रकार के ज्यादा प्रतिकूल परिणाम की संभावना इस महीने देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब अगर आपके लिए सेहत के मामले में जानकारी दें तो राशि के छठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं। तो देखिए, सेहत के मामले में नवंबर का महीना आपके लिए मिला जुला है। दर्शकों, आपके राशि के छठे भाव के स्वामी राशि के 12वें भाव में मौजूद हैं। 24 नवंबर तक आपके राशि स्वामी भी वक्री हैं। तो यहां पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मंगल के छठे भाव में मौजूद रहने के कारण यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो पूरे महीने सतर्कता बरतें। खास तौर से 14 नवंबर के उपरांत सतर्कता ज्यादा बरतें। खान पान की आदत पर संयम रखें। नकारात्मक विचार अपने ऊपर हावी ना होने दें। देर रात तक जगकर कार्य करने से बचें। जिन जातकों को माइग्रेन, बीपी और घबराहट की समस्या बनी रहती है, उन जातकों को यह विशेष ध्यान रखकर चलना चाहिए कि जीवन में सूर्योदय के पहले सोकर उठना है और प्रतिदिन व्यायाम करना है। तो सेहत के मामले में ज्यादा आपको समस्या दिखाई नहीं देगी। अब आइए हम आपको बताते हैं कि धनु राशि वाले जातक नवंबर के महीने में ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको करके आप जीवन में इस महीने अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले धनु राशि वाले जातकों को कुछ विशेष कमियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। देखिए, धनु राशि वाले जातकों के अंदर जो व्यवहार में इनकी भाषा होती है, खुली होती है। इसके कारण अपने जीवन में आप सामने वाले व्यक्ति की कमियों को सामने वाले व्यक्ति के मुंह पर कहने की क्षमता रखते हैं और इसके कारण आपको जीवन में कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। इसलिए जीवन में देखिए, किसी भी व्यक्ति को खुली बात करने से पीछे आपकी कोई गलत मंशा नहीं होती है, परंतु खुली बोली होने के कारण आपके जीवन में आपके गुप्त शत्रु काफी ज्यादा बन जाते हैं। इसलिए धनु राशि वाले जातक यदि जीवन में काफी लंबे समय तक सफल रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में सही समय पर सही बातों को व्यक्त करने की आदत बनाने की कोशिश करें और जीवन में ऐसी भावनाओं और ऐसी बातों को व्यक्त ना करें जिससे सामने वाले के हृदय को आहत पहुंचे और सामने वाला व्यक्ति आपका जीवन में शत्रु बने। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों के अंदर नेगेटिविटी और कमी है। इस राशि वाले जातक काफी ज्यादा चिंतित रखने का प्रयास अपने आप को करते हैं और आलस्य के कारण अपने जीवन में कार्यों में अनिश्चित व्यवहार भी इनका काफी ज्यादा होता है। सही समय पर सही कार्यों को नहीं जीवन में करते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, इस पर आपको यह ध्यान रखकर जरूर चलना चाहिए। जीवन में समय प्रबंधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन में यदि बड़ी सफलता अर्जित करना है या मान सम्मान आपको अर्जित करना है तो अपने जीवन में कीमती समय व्यर्थ में बिताने से बचें। व्यर्थ के कार्यों में बिताने से आपको बचना चाहिए और जीवन में समय प्रबंधन पर यदि आप ध्यान देंगे तो आपको बड़ी सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपको विशेष लाभ होगा। इस महीने नवंबर के महीने में आपको जरूरतमंद व्यक्तियों में काली चीजों को दान करने से लाभ होगा। काली तिल, काला उड़द, जूते चप्पल, काला शर्ट, काला छाता या काला जूता, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और ओम सम शनिश्चराय नमः नामक मंत्र का पाठ करने से भी आपको विशेष लाभ होगा। उम्मीद है यह जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशि फल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।